हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो ये मेरा आज का ही ब्लॉग है। तो मतलब मैं थोड़ा बहुत जब भी उठी थी थोड़ा बहुत खाना बना ली थी और फिर थोड़ा बहुत बनाना बाकी है। तो मैं बोली अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो नहा करके आ गई थी। और जब तक मैं नहा करके आई तो मेरे हस्बैंड जी उठ गए थे। तो जितने भी बिस्तरे थे उसको समेट करके रख दिए थे। तो अभी नीचे कुछ भी नहीं है तो इसलिए मैं सोची अभी पूजा कर लेती हूँ। और आदमी सोया था अभी, मतलब वो नहीं उठा है था तो उसको बेड पे सुला दिए थे। तो फिर जगह पूरा खाली था तो इसलिए मैं पूजा कर ली। नहीं तो फिर वो डेली इधर ही सोता है तो फिर नहीं मैं पूजा कर पाती हूँ। तो फिर उसके बाद से अभी किचन में आ गई। जितना मतलब थोड़ा बहुत बनाना बाकी है तो उसको बना लूँगी। पहले मैं ना पालक का दाल बनाऊँगी और पालक का सब्ज़ी बना ली हूँ। तो ज़्यादा पालक रहता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि रख दूँगी तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैं दाल भी इसका ही बना लेती हूँ। और इसके मतलब दाल ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसलिए कभी कभी ना मैं पालक वाली दाल भी बनाती हूँ। और डेली मतलब एक ही दाल खा खा के मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, कंटाल भी आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ अलग खाए। तो मैं आदमी की वजह से नहीं कुछ अलग बना पाती हूँ क्योंकि उसको भी मुझे खिलाना होता है। तो इसलिए मैं सादा सिंपल दाल बनाती हूँ तो उसको खिला पाती हूँ। अगर ज़्यादा मैं तामझाम करके बनाऊँगी तो फिर उसको नहीं खिला पाऊँगी। तो ये पालक वाली दाल में उसको थोड़ा बहुत खिला देती हूँ तो वो खा लेता है। तो इसलिए मैं पालक डाल के बनाती हूँ तो मतलब वो खा लेता है। और सुबह के टाइम मेरा मतलब घाई घाई ऐसा होता है ना, सुबह जैसे ही होती है तो फिर ऐसा समझ में नहीं आता है कौन सा काम करो कौन सा काम ना करो, कौन सा अभी करो कौन सा बाद में करो। मतलब सब काम ज़रूरी ही होता है। तो टाइम पे ऐसा होता है कि हो जाए पूरा, नहीं तो फिर मतलब हस्बैंड जी बिना खाए चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि फटाफट से जितने भी काम होते हैं ना मैं फटाफट से निपटा दूँ और खाना भी मतलब पूरा उनके टाइम से पहले ही रेडी कर दूँ। तो कभी कभी रेडी हो जाता है, कभी कभी उनको लेट होने लगता है तो थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं। तो मैं पालक काट ली थी और दाल को भी अच्छे से धो ली थी और पालक को भी धो ली थी। तो चलती हूँ उसको गैस पे रख दूँगी। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा हींग डालूँगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसको मतलब सीटी लगा दूँगी। ये मतलब मटर का दाल है ना तो फिर ये जल्दी गलता नहीं है। इसको मुझे 7-8 सीटी लगाना पड़ता है तब जाके ये गलता है। तो इसको मैं एकदम मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी, एकदम आराम आराम से अच्छे से पकेगा। नहीं तो फिर ये ना खड़े खड़े रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बहुत टाइम लगता है इसमें गलने में। तो फिर एक तरफ ना मेरा दूध भी आ गया था तो मैं दूध भी गर्म करके रख दी थी। अब भी मतलब जो थोड़े बहुत बर्तन है उसको धो करके रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद में ना बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, फिर धोने में थोड़ा सा आलस जैसा लगने लगता है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितना काम है ना तो हो जाए, अगर जो काम छोड़ दो ना तो फिर वो दोबारा करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं एक हाथ मतलब खाना भी बनाती रहती हूँ और किचन भी क्लीन करती रहती हूँ और जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं उसको भी धोती रहती हूँ। लेकिन बाद में फिर भी बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं। और मतलब आदमी है ना ले जाके कुछ भी थोड़ा बहुत खाएगा तो उसमें खा करके फेंक देगा, खा करके फेंक देगा। तो ज़्यादातर बर्तन वही फैलाता है। तो फिर एक तरफ मतलब मैं दाल रख दी हूँ और बर्तन भी धो ली हूँ। तो थोड़ा बहुत किचन मतलब गंदा हो गया है तो उसको क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। मुझे ऐसा होता है ना कि किचन क्लीन रहना चाहिए तब जाके मुझे खाना बनाने में मतलब अच्छा लगता है। अगर एक तरफ पूरा फैला रहे और एक तरफ खाना बनाते रहो तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये मेरा मतलब स्टार्टिंग से आदत है, लेकिन अब भी जब ज़्यादा खाना बनाना होता है ना तो फिर किचन फैला ही हो जाता है। अभी थोड़ा बहुत बनाना रहता है तो फिर किचन थोड़ा बहुत साफ दिखता है। तो फिर यहाँ पे ना मैं आटा जा कर के हॉल में लगाई थी क्योंकि इधर किचन में खड़े रहने का तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी आज मैं साड़ी भी पहन ली हूँ तो फिर साड़ी पहन के ना ज़्यादातर काम मुझसे होता नहीं है, फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ। अभी तो मतलब मेरा थोड़ा बहुत आदत पड़ गया, पहले तो स्टार्टिंग में मतलब मुझसे बिल्कुल भी साड़ी नहीं संभलती थी। इसलिए ना मैं एकदम ज़्यादातर सोचती हूँ कि हल्की साड़ी पहनूँ और भारी वाली साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं संभलता है। और एक तो गर्मी की वजह से भारी वाली साड़ी का पहनने का मतलब उसको छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। भारी वाला साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं गर्मी में टिकेगा। सिंपल वाली साड़ी तो मतलब थोड़ा बहुत चल भी जाता है, लेकिन अगर गांव जाऊंगी तो फिर मुझे भारी ही साड़ी पहनना पड़ता है क्योंकि अभी मैं नई नई हूँ।
तो फिर मुझे भारी भारी साड़ी पहनना पड़ता है। यहाँ पे तो सब कुछ चल जाता है। गांव में तो हर एक रूल मतलब फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे तो जैसा मतलब दिल चाहे, जैसा इच्छा करे आप रह सकते हो, लेकिन गांव में तो सब रूल फॉलो करके ही रहना पड़ता है, क्योंकि नई नई दुल्हन हो तो फिर उस हिसाब से ही रहना पड़ता है। और अभी तो मैं बता दूँ आप लोग को कि मतलब मेरे ससुराल वाले से पहली बात तो मेरा जमता भी नहीं है, तो फिर उन लोग के लिए मैं कुछ भी कर दूंगी तो ना के बराबर ही है। तो मैं सोचती हूँ कि अभी मेरा दिल जैसा करेगा मैं वैसे ही रहूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं उन लोग के जैसा बोलते थे वैसे ही करती थी। लेकिन उन लोग का मतलब कहना है कि आप लोग को मैं समझा नहीं सकती, मतलब उन लोग के लिए आप जितना भी कर दोगे ना, अपना सर काट के भी रख दोगे ना, तो ना के बराबर है। तो इसलिए अब होता है कि अपने मतलब अपने खुद की इच्छा से जियो और खुद के मतलब जैसा दिल करे वैसा जियो। अभी उन लोग जब मेरा साथ नहीं देते तो फिर अभी उन लोग के लिए कुछ करके मतलब नहीं है। तो फिर उन लोग का मैं अभी सोचती हूँ कि कुछ भी नहीं करूँगी और ना ही उन लोग के जैसा बोलेंगे वैसा करूँगी। अभी तो उन लोग तो मुझसे बात भी नहीं करते, बात करना ही छोड़ दिए हैं, तो फिर उन लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे मतलब मेरा दाल भी हो गया था और रोटी भी बना ली थी, और मतलब अभी चाय नहीं पी हूँ मैं, तो एक तरफ चाय भी बना लेती हूँ। तो आज मैं अदरक नहीं डालूँगी क्योंकि अदरक ख़त्म हो गया है, तो मसाला था चाय मसाला तो वही डाल दूँगी। चाय मसाला मैं इसलिए ही रखती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि अदरक ख़त्म हो जाता है, तो फिर चाय मसाला से ही मतलब मेरा काम चल जाता है। तो यहाँ पे मैं दाल में भी तड़का लगा दूँगी, क्योंकि अभी वो खा करके जाएंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता करके जाते हैं, तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि दाल में तड़का लगा दूँगी तो नाश्ता कर लेंगे, नहीं तो फिर दाल नहीं मतलब वो खाते हैं। और चाय तो बिल्कुल पीते ही नहीं है, चाय मैं ही पीती हूँ। तो मतलब मैं तो कितना भी सोचती हूँ कि थोड़ा सा बने, लेकिन डेली का डेली मुझसे ज़्यादा ही बन जाता है, तो फिर मैं पी नहीं पाती हूँ, फेंक देती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर मुझे चाय ज़्यादा पीना भी नहीं पसंद है और एकदम कम भी नहीं पसंद है, मतलब मीडियम साइज़ में मीडियम के हिसाब से ही पीती हूँ। और ये वाली खारी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब बहुत ही दिन का हो गया है, ताज़ा नहीं है, सूखा सूखा हो गया है, तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल नहीं जम रहा है, मतलब टेस्ट ही नहीं है उसमें। लेकिन वो लेकर के आ गए हैं तो उसको ख़त्म भी करना ज़रूरी होगा, नहीं तो फिर उसको वो नुकसान ही हो जाएगा। तो फिर वो ना मेरे हस्बैंड जी नाश्ता वास्ता करने के बाद चले गए थे ऑफिस, तो मैं यहाँ पे बेड को ठीक कर लूँगी पहले। और साड़ी पहनी हूँ तो मुझसे मतलब ऐसा हो रहा है ना, साड़ी पहनी हूँ तो फिर मेरा काम सब पूरा लेट ही होता है, साड़ी मुझसे संभलता नहीं, उसको संभालते संभालते ही मुझे आधा से ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी तो फ़िलहाल कोई है नहीं, तो मैं जो भी मतलब मेरा दिल कहता है, जो मुझे पहनने का इच्छा होता है पहन लेती हूँ। बाकी जब सब आ जाएंगे तो फिर मुझे साड़ी ही पहनना पड़ेगा। और आद्विक ना मैं अभी बेड को क्लीन की ठीक की, तो आद्विक ना पूरा कचरा ले आ करके बेड पे फेंक रहा है, वो ऐसे ही करता है। और वो जो खा रही था ना, मैं खाई नहीं थी, उसको दे दी थी, और ये ना पूरा हाथ से उसको मतलब एकदम बारीक करके उसको पूरा फैला रहा है, उसका वही काम है। अब मैं ना लेकर के आती हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता है, तो मैं इसको दे देती हूँ, तो ये पूरा ऐसे पूरा घर में पूरा फैला देता है। तो फिर अभी अगर मैं उसके हाथ से जहाँ छोड़ूंगी तो फिर रोना स्टार्ट कर देगा। मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि ये रोए ना, क्योंकि ये रोने लगता है तो फिर मेरा काम रुक जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जिसमें खुशी है, जो मतलब उसको अच्छा लग रहा है उसको करने देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे परेशान करने लगेगा। तो मैं यहाँ पे ना कपड़े कल का फ़ोल्ड करके नहीं रखी थी, तो आज फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि मैं शाम तक ज़्यादातर ना ऐसा होता है कि थक जाती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ कि कल ही करके रखूँगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आराम आराम से जितना होता है कर लेती हूँ। शाम तक तो बिल्कुल भी मैं थक जाती हूँ, और आदमी को संभालते संभालते भी थक जाती हूँ, क्योंकि और उसको जहाँ से मैं मना करूँगी वही करता है, उसको पकड़ते पकड़ते मैं थक जाती हूँ। अगर मैं ना बाथरूम का दरवाज़ा ओपन करूँगी ना, तो वो बाथरूम में भी चले जाएगा, इसके लिए मैं हमेशा कड़ी लगा करके रखती हूँ, क्योंकि फिर वो चले जाएगा। और एक बार तो चले गया था, अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया, तो मैं उसको बहुत जगह बाहर अंदर बाहर ढूंढी, और वो बोल भी नहीं रहा है कि मैं अंदर हूँ, मतलब आवाज़ भी थोड़ा भी नहीं कर रहा है, चुपचाप अंदर जा कर के दरवाज़ा बंद करके और पानी से मतलब पानी से खेल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद से अंदर ही है, तो दरवाज़ा मैं खोल के देखी तो अंदर ही मतलब वो बैठा था। अच्छा हुआ कि उसको कड़ी लगाना नहीं आता, नहीं तो फिर वो अंदर जा कर के कड़ी लगा देता, तो ये भी प्रॉब्लम है। अभी छोटा है, उसका हाथ नहीं पहुँचता है कि कड़ी लगा लूँ,
नहीं तो अगर ये बड़ा हो जाएगा तो शायद से ये भी कर सकता है। इसके ऊपर मुझे पूरा ध्यान देना होता है। तो फिर यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगा भी ली और पोछा भी लगा ली थी और आदमी को नहला भी दी थी। तो फिर मैं कपड़े सब धो लूँगी। आज ना मुझे काम करते करते मतलब 1 बज गए थे, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। फिर भी मैं मतलब सोची अब भी लेट हो ही गया है तो मतलब सब पूरा काम कर लेती हूँ। और किचन भी मैं एकदम क्लीन कर ली हूँ। थोड़ा बहुत आप लोग को दिख रहा होगा, मेरा किचन हमेशा क्लीन ही रहता है क्योंकि मुझे ना किचन क्लीन ही पसंद है। और कपड़े जितने हैं ना सब मैं मशीन में लगा लूँगी। फिर उसके बाद से आदमी को चलती हूँ, कुछ खिला दूँगी क्योंकि अभी तक मैं उसको कुछ खिलाई नहीं हूँ। सुबह का ही जो खिलाई थी तो बार बार उसको भूख लग गई है तो रो रहा है, मतलब उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, ऐसा इशारा कर रहा है भूख लगा है भूख लगा है। अभी मैं इस कपड़े लगा दूँगी तो आराम से बैठ कर के उसको खिला दूँगी, नहीं तो फिर कपड़े भी पड़े रह जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी टाइम हो गया है। और मैं ना यहाँ पे कॉलर में थोड़ा सा पाउडर लगा करके इसको अच्छे से रगड़ दूँगी तो ये साफ़ हो जाएंगे। नहीं तो कॉलर ना थोड़ा बहुत छूटता ही नहीं है क्योंकि मशीन में ना कपड़ा अच्छे से साफ़ ही नहीं होता है। मतलब मेरे हिसाब से तो पूरे अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता है। बाकी लोग तो सब मशीन में ही धोते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना मशीन से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपने हाथ से ही कपड़े धो लो। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ज़्यादातर सब सोचते हैं कि काम कम करना पड़े तो फिर मशीन में ही धोते हैं। और मेरे हिसाब से तो मैं इसलिए मशीन में कपड़े धोती हूँ क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इसमें धो लूँगी तो थोड़ा काम एक आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर मेरा तो ऐसा होता है कि मैं हाथ से ही धो लूँ। कभी कभी ना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा हाथ से ही धोने का मन है, मतलब हाथ से धो लूँगी तो कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, तो फिर मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। और आदमी के कपड़े का तो आप बात ही मत कीजिए, वो आप लोग देख ही रहे होंगे। उसके दिन में तो कपड़े 3-4 बार मैं उसका चेंज ही करती हूँ, फिर भी उसका हमेशा डेली गंदा ही करते रहता है। मतलब वो नीचे ज़मीन पर सो जाता है, फिर पानी गिरा लेगा, फिर कुछ खाएगा तो उसमें हाथ पोंछ लेगा, तो फिर वैसा ही करता है। अभी छोटा है तो फिर छोटे बच्चे लोग कपड़ा बार बार गंदा करते ही हैं। तो वो स्टार्टिंग से मैं उसका 4-5 बार कपड़ा बदलती ही थी। जब भी मालिश करती थी तो मुझे 4-5 बार उसका कपड़ा चेंज करना ही पड़ता था। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, उसका मालिश नहीं कर रही हूँ। नहीं तो ऑयल लग जाता था तो फिर मुझे ना अजीब सा लगता था कि स्मेल आता था, कि ऑयल जैसा स्मेल आता था, तो मैं इसका कपड़ा ही चेंज कर देती थी। अभी मैं उसको मालिश ही नहीं करती हूँ। जब भी वो मतलब 1 साल तक भी उसका अच्छे से मालिश नहीं की क्योंकि फिर वो मालिश करने नहीं देता था, बहुत रोता था, तो फिर मैं छोड़ ही दी उसका मालिश करना। वैसे तो छोटे बच्चे लोग का मतलब 1.5 से 2 साल तक मालिश करना ही चाहिए, लेकिन मैं उसका अच्छे से 1 साल तक भी मालिश नहीं कर पाई क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा रोता था। फिर उसको जब मैं मालिश करती थी तो वो मालिश करने नहीं देता था, मतलब बहुत ज़्यादा रोने लगता था। तो फिर मैं बोली अभी वो छोड़ ही देती हूँ, वो खुद से चलने लगेगा। और यही बात हुआ कि वो साल के अंदर ही मतलब चलने लग गया, मालिश करूँ या ना करो वो साल के अंदर ही चलने लग गया। बस यही होता है कि उसका अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखो बच्चे लोग का, वो ऑटोमेटिक अपना सब मेंटेन हो जाता है। मेरी सास बार बार बोलती थी कि मालिश करो, अभी बहुत ही छोटा है। हम लोग तो अपने बच्चे लोग का 1.5 से 2 साल मालिश किए हैं, जब ये करने ही नहीं देता तो फिर कैसे मालिश करूँ। और मैं खुद अकेले काम करने वाली थी और एक छोटा बच्चा भी था और पूरा मतलब घर आपके ऊपर आपकी जिम्मेदारी थी। तो फिर मतलब मैं सोचती थी कि अभी छोड़ दूँ, और एक तो ये रोता भी था तो मैं इसलिए छोड़ भी दी। पे ना मेरी चूड़ी मतलब टूट गई थी, आदमी खींच लिया था तो टूट गई थी, तो मैं अपना चूड़ी चेंज कर रही हूँ। और ये मेरा चूड़ी बॉक्स देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत ही पुराना है, मतलब मेरे शादी का है। जब भी मेरा मतलब इधर से ही गया था मेरे शादी में, तो सब चूड़ी मतलब इसी में मेरा होता है। और आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।